हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई, मस्त हो, मज़े में हो, बहुत बढ़िया। इतना ही चाहिए अपने को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम सभी को, आप सभी कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था SN1 SN2, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा था। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आओ भैया, एक लास्ट में हमने किया था, लेकिन थोड़े से और इंक्रीज़ करते हैं और थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ताकि थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। चलो नेक्स्ट जो अपने को देखना है, यानी कि एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो SN1 SN2 की, उसके बाद जो डेफिनेशंस, जो कंसेप्ट्स बच रहे हैं, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप ही लोगों के लिए, मैं नहीं, तुम लोग करोगे, मैं सिर्फ कमेंट चेक करूँगा आज, बस और कुछ भी नहीं है। आज मेरा इतना सा काम है। सो अगेन वही वाला एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग छोटे से करेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ठीक है, एक ये वाला है, देन एक ये वाला है मेरे पास, ठीक है। ये लो, चलो बताओ बताओ भैया। SN1 अगेन SN1, अभी फ़िलहाल SN1, पहले SN1 का बताओ बताओ कमेंट में। नंबर में डाल देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये मैंने नंबर मार्किंग डाली, कि डिग्री मत समझ लेना है, डिग्रीज़ नहीं है, ये डिग्री नहीं है। और अगर आपको डिग्री दिखानी है, दैट इज़ सुपर 1 डिग्री। और आगे नहीं बताऊँगा, आगे तुम खुद करोगे, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया तो फिर भाई तुम जज कर लोगे यार, तुम पहचान जाओगे। एग्जाम्पल दिया ही तुम्हारे लिए, सोच के बताओ, सोचो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं, टाइम लो, पर आराम से सोच समझ के। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पेपर में, फिर बोल रहा हूँ, यही आएंगे, इसी पैटर्न के आएंगे, ध्यान रखना। आपसे यही पूछेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही, बस ये कर लिया तो लाइफ जंगल आगा। SN1 SN2 सही हो जाएगा, ज़्यादा सही नहीं होगा इससे, ठीक है। कहीं सोचो कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ना लाला, यही सही होगा बस। हाँ, बाकियों में तो फिर और कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे ना यार, इसमें तो यही होगा बस। बताओ 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 बताओ। बिताओ भैया, बिताओ बिताओ बिताओ। सोचो 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 भैया, सोचो। ओए होए, टैं 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 टैं, टू 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 टू, सोचो। चलो कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ओहो, आंसर की भी डबल वैराइटीज़ आ रही हैं अपने पास में। जो पहला आंसर मेरे को दिख रहा है वो है 3 2 1। आंसर्स जो कमेंट में चल रहा है वो है 3 2 1, और एक चल रहा है 2 3 1। दो पैटर्न में आ रहे हैं, दोनों में समझना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। दो आंसर जो आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। कुछ बच्चों ने किया सर 2 3 एंड देन 1, और कुछ बच्चे कर रहे हैं 3 2 1, ठीक है। तो ये दोनों में रेशो चल रहा है, इसके अलावा कोई और, हाँ चेक तो करेंगे ना यार, कौन सही है कौन गलत है, चेक तो करेंगे। और कोई यस, नहीं, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सबके कमेंट्स आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट बच्चों का जो आंसर है वो यही है, मेजोरिटी यही चल रहा है, 50-50 मान लो, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। 50-50 70-30 पोल दें क्या, पोल, ऑडियंस पोल। चलो कोई नहीं, चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट हुआ वो मैं बताता हूँ, और कन्फ्यूज़न के लिए ही तो क्वेश्चन दिया था, ताकि आप कंसेप्ट को सीख सको। कंसेप्ट ही तो सिखाना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखो, इस कार्बन से ये वाला हैलोजन अटैच है, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा, डिग्री उसी की ही वैलिड होगी, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ भी बेटा जो आ रहा है ये भी 1 डिग्री का है, लेकिन यहाँ जो कार्बन कनेक्टेड है ये 3 डिग्री का है। अब आप शायद समझ गए, अभी जो डबल आंसर चल रहा है ना, आप शायद सिंगल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस था वो आपको मिल चुका है, ठीक है। डिफरेंस आपको मिल चुका है। अब तो बहुत ईजी है सर, ये तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री का कैटायन हाईली स्टेबल, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो सर स्टार्टिंग होगी 3 से, इसका मतलब कि बेटा आप लोग समझ चुके हैं कि ये वाले अंकल गलत हैं, ये वाले अंकल सही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग होगी 3 डिग्री से, देन हम जाएंगे 1 डिग्री को प्रीफर करेंगे, एंड देन सुपर 1 डिग्री। ये तो आपको पता ही है। हो गया क्लियर? 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का, ऐसे करना था। कोई बात नहीं, एक और लो। ये लो यार, तुम लोग परेशान होते हो यार, ये लो, आओ। बेंजीन में गेम नहीं खेले ना अभी, बेंजीन में गेम्स नहीं खेले ना, तो आओ गेम्स खिलाता है,
ना 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 ना। चलो थोड़ा सा ये लो बस, तुमको चलो ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल दिया, नॉर्मल दिया। सोचो 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 सोचो, स्टार्ट करो, लगाओ दिमाग। तुम लोगों के दिमाग लगाने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगेन 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 SN1, अभी SN1। हाँ, इसमें भी आप SN2 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों आ सकता है, पर फिलहाल SN1। फिलहाल हमारा प्रेफरेंस SN1 के लिए। SN1 ट्राई करो, फर्स्ट SN1, यस, फर्स्ट प्रियोरिटी SN1, यस यस अंकल यस। अच्छा, नंबर 1 2 3, इन तीनों में से बताओ। चलो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, आराम से सोच के बताओ, कोई टेंशन नहीं। चलो स्टार्ट हो चुके हैं आंसर्स, और ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। स्टार्टिंग एकदम परफेक्ट हुई है। बाकी देखते हैं कि जो बैक एंड है उसमें कितना जोल होता है। स्टार्टिंग एकदम परफेक्ट है आप लोगों का। हाँ, स्टार्टिंग सही है, स्टार्टिंग सही है, स्टार्टिंग मस्त है। हम्म। स्टार्टिंग मस्त है, एकदम एकदम मस्त है। चलो ऑलमोस्ट के आंसर्स आ चुके हैं, और आंसर जो चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेजॉरिटी जो आंसर आए हैं वो आए हैं 1 3 एंड 2, 1 3 2, और कुछ बच्चों का डायरेक्ट आंसर आ रहा है 1 2 3। हाँ 1 2 3 भी है, 1 2 3 है, 1 2 3 कुछ ही बच्चों का है, लिमिटेड है। ओके 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 ओके, यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्योंकि क्वेश्चन क्लास में करवाए हो ना, इसीलिए। समझदार हो बहुत ज़्यादा। अब सुनना, ध्यान से सुनो। अगर मुझे इनके कैटायंस बनाने हो, ठीक है, क्योंकि SN1 है, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री के बेसिस पे मैं आंसर कर सकता हूँ। देखो ये 1 डिग्री है, तुम में से कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बेटा ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। अब कुछ हाईली जो माइंड लगाने वाले थे वो 2 डिग्री, लेकिन किसी ने भी आंसर दिया नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ये 2 डिग्री है, पर काउंट मत कर लेना। क्यों? हमेशा ध्यान रखो, SN1 जब भी आपको करना है, SN1 हमेशा इनकी कोशिश करो इंटरमीडिएट बना लो तो मच बेटर है। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से इनके इंटरमीडिएट बना देता हूँ। 1 मिनट रुको यार, सबके एक साथ ही बना लेते हैं। अलग अलग क्या बनाना, कॉपी एंड पेस्ट, और ये आ गए यहाँ, ठीक है। मैं इनमें इरेज कर देता हूँ जो भी मुझे चाहिए, हट, और ये हटो। चलो ये लो, हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, सर पहला वाला एग्जाम्पल ही बेंजाइलिक है। ये तो सर अब ये भी आपने सिखाया था, ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। ये वाला रेजो में नहीं है, ये वाला रेजो में नहीं है। ये फिर सुन लेना, यहाँ पे रेजो नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस बहुत दूर है, बेंजीन बहुत दूर है। या नॉर्मल इंडक्टिव है, अपन बोल सकते हैं, या प्लस आई है। या फिर आप इसको देख सकते हो कि ये बेटा 1 डिग्री का भी है, आप ऐसा देख सकते हो। ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप याद रखो, अगर बेंजीन के ऊपर कभी भी डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। फिलहाल इतना से याद रख लो, आपके लिए बहुत है, फिलहाल बहुत है। क्योंकि मैंने रीज़न आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। एक्चुअलिटी में एक ही पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपको ग्रीन कलर का, ये देखो, ये जो कार्बन है, ग्रीन कलर का कार्बन है, एक्चुअलिटी में यहाँ देखोगे एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। आप कहोगे सर पॉजिटिव रेजो में इन्वॉल्व है क्या? नहीं है बेटा। अगर पॉजिटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप इतना से याद रखो। बेंजीन पर भेजे में इधर सेट करो, इधर बेंजीन पर डायरेक्ट पॉजिटिव और डायरेक्ट नेगेटिव हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि सर हमको तो स्टेबिलिटी ढूंढनी है, तो रेजोनेंस वाला हाईली स्टेबल तो फर्स्ट, देन थर्ड, एंड देन लास्ट में आएगा अपने पास 2। सर ये वाला SN1 का ऑर्डर है, ये परफेक्ट है, ये मेरे पास SN1 का ऑर्डर है, ये SN1 आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th है ना? यस 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये लो, एक बेंजीन CH2Cl, ठीक है, और नेक्स्ट बेंजीन PH, देन Cl, सोच समझ के आंसर करना। देन थर्ड PH कार्बन, PH PH, एंड देन इसका बताओ। चलो बताओ 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 बताओ,
मैंने बोला ही था क्वेश्चन करने हैं हमको, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। दोनों आंसर करोगे, SN1 भी करना है, देन SN2 भी करना है, इसमें दोनों करना है, दोनों, बोथ, दोनों लगाओ। हाँ, पहले SN1, ये 1 है, 2 है एंड देन 3 है, ठीक है। 3 में से 1 2 3 3 2 1 जो भी आपका आंसर लगे वो मुझे बता देना, जो भी आपका, जो भी है, 2 1 3 एंड 2 3 1 एंड सो ऑन जो भी है, आंसर बताओ बस। आंसर 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 आ तो रहा है, सिस्टम गर्म हो रहा है, दिमाग की नसें गर्म हो रही है इंजन हीट ले रहा है, तो क्वेश्चन आएंगे तभी तो आएंगे, नहीं तो उसके बिना कैसे आ जाएंगे क्वेश्चन भैया, तभी तो आएंगे। सिस्टम भी तो हैंग हो रहा है, अपना काम यही था, सिस्टम हैंग करेंगे तभी तो मज़ा आएगा भाई, सिस्टम हैंग कर देंगे तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो कैसे मज़ा आएगा। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। SN1, यस SN1, हाँ फर्स्ट प्रेफर SN1, पहले SN1, SN2 नहीं, हाँ SN1, ओनली SN1, फ़िलहाल SN1। ओके ओके ओके, यस 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 यस, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई सेपरेट आंसर मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर कोई अलग आ जाए तो मुझे सेपरेट आंसर की नीड है, मैं देख रहा हूँ। नहीं है भाई, एक ही आंसर चलता है, दैट इज़ 3 2 1, बहुत अच्छा। अब ऐसा क्यों? आप चाहो तो किसी के बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो, ऐसा रीज़न है। ये बेटा 1 डिग्री है, आप कहोगे सर ये वाला कार्बन 2 डिग्री था एंड देन ये वाला कार्बन जो था 3 डिग्री था, और SN1 के लिए हमको अच्छे से पता है। सेकेंड थिंग कि बेंजीन भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारी बनेगी, तो आपके पास दोनों चॉइस थी, आप किसी से भी कर लेते। आंसर इसमें अगर मैं SN1 की बात करूँगा, आंसर आएगा 3 देन 2 देन 1, ये आंसर आएगा 3 2 1, ये आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SN1 का आंसर आएगा 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 2 3 3 2 1, ठीक है, ये आपको मिल चुका है। रीज़न आपको अच्छे से पता है, डिग्री के बेसिस पे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ जो आपका कैटायन बन रहा है हाईली स्टेबल है, हाईली, क्योंकि दोनों साइड बेंजीन है तो हाईली स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे SN2 की बात करूँगा तो आपको पता ही है SN2 सर अभी आपने सिखाया था, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम करो। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 3 बेंजीन है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, ये 3 डिग्री है, उल्टा पड़ा था हम लोगों ने, तो सर ये तो ईजी था, 1 2 देन 3, इसलिए मैंने इन दोनों को दिया, आप इजीली कर सकते थे इसलिए। दैन यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 एंड 3, सिंपल सा आंसर, बात समझ गया। हाँ मैंने देख लिया था इसलिए मुझे पता लग गया था। कोई नहीं, एक और, वन मोर, आ जाओ। ला 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 ला, 1, ठीक है, 2 एंड 3 आंसर, SN1 SN2 दोनों। यहाँ मैंने SN1 लिख दिया और यहाँ SN2, दोनों के ऑर्डर बताओ, नंबर सेम है, 1 है 2 है देन 3 है, नंबर सेम चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, नंबर सेम चल रहे हैं, बताओ। चलो आंसर करो, प्रैक्टिस, ऐसी तो प्रैक्टिस करनी है, और तो क्या कर लोगे यार, और तो क्या ही कर लोगे, प्रैक्टिस करो बस, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, प्रैक्टिस। क्या सर, क्या बच्चों वाले सवाल, अब तो फटाफट आंसर आ रहे हैं, अब सीख गए तुम लोग, तो यही चीज़ तो चाहिए थी सर, ये तो बहुत ईजी था। 1 डिग्री 2 डिग्री, क्या सर बच्चों वाले गेम खेल रहे हो हमारे साथ, 3 डिग्री, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और आंसर आपका मेजॉरिटी आंसर 3 2 1, मेजॉरिटी का सबका यही है, मेजॉरिटी तो छोड़ो, सबका यही आंसर है। और SN2 जस्ट रिवर्स, क्योंकि SN2 हिंड्रेंस के जस्ट अपोज करता है, तो 1 देन 2 देन 3, कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। हाँ अरे अच्छा कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं रियलिटी बहुत बढ़िया। चलो ये करके दिखाओ, अब ये फिर ये करो, SN1 एंड SN2 बोथ दोनों ही करना है। यहाँ पे SN1 का ऑर्डर और यहाँ SN2 का ऑर्डर दोनों ही करना है। ये 1 है, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा
टिल्ट कर देता हूँ, ये लो करो आंसर। एंसर, ANSWER, एंसर, एंसर बताओ, एंसर, एंसर। क्या सर ऐसे 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 सवाल पूछोगे ऐसे? हमसे तो आंसर हो ही नहीं रहा। अब करो। अब कमेंट स्टार्ट हो सर, इसमें तो डिग्री ही नहीं है, सबका सेम डिग्री है भाई, सारे डिग्री सेम, सुपर 1, सब में सुपर 1 है। बताओ कैसे आंसर करोगे? बताओ 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 बताओ, सोचो यार, सोचोगे जब ही काम चलेगा, इसलिए तो दिया है। हाँ बहुत बढ़िया, अभी तक 2 बच्चों का एकदम परफेक्ट है, 2 का सही है। अब ये नहीं बताऊंगा किसका सही है, नहीं तुम कमेंट चेक कर लोगे, नहीं नाम नहीं लूँगा। 2 बच्चों का एकदम परफेक्ट है, 2 का बहुत बढ़िया, 3 3 3 3 3 बहुत बढ़िया, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, 4 5 6, अरे बढ़िया। अब बस अब बस अब बस, अब हो गया, अब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। यहाँ पर आंसर किसके बेसिस पे करना था सर? गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप आपने सिखाया था। डिग्री जब नहीं मिलेगी तो आपको गुड लिविंग ग्रुप देखना पड़ेगा। आयोडीन सर बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होता है तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो आयोडीन बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। जितना जल्दी बाहर होगा कार्बोकैटायन उतनी जल्दी बनेगा, और कार्बोकैटायन जितनी जल्दी बनेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ सर, ये ऑर्डर जो चलने वाला है 3 then 2 then 1, और सर यही ऑर्डर ना SN2 में भी चलेगा। किस में चलेगा बेटा? यही ऑर्डर किसका रहेगा? SN2 का भी रहेगा, सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि डिग्री तो है ही नहीं, सबका सेम है, सुपर 1 डिग्री है। तो सारी जो डिपेंडेंसी आती है वो किसके ऊपर आती है बेटा? वो डिपेंडेंसी आती है गुड लिविंग ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो ये डालना एक ज़रूरी था, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा गुड लिविंग ग्रुप के बेसिस पे भी आपको आंसर मिल सके। दोनों में सेम था, कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे नहीं था, ठीक है, दोनों में सेम था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट अपन सोचते हैं, चलो डालते हैं, क्या डालें? सोचने दो यार थोड़ा सा, चलो नहीं सोचने दे रहे हो तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये ले लो, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों है ना, ये लो। बताओ इसका, बताओ बताओ, चलो ये बताओ, ये बताओ, चलो ये करके दिखाओ। नंबर 1 2 और नंबर 3, नंबर 3 SN1, SN1 बताना है, SN1 बताओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बताओ। सोचो आराम से सोचो, कोई टेंशन नहीं। SN1 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 सोचो यार, सोचो आराम से सोचो, कोई टेंशन थोड़ी अपने को, आराम से सोचो। इस लेक्चर में प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। करो 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 करो, प्रैक्टिस चल रही है, बढ़िया चल रही है। सारे आड़े टेढ़े जितने डाल सकते थे सारे डाल दिए। मेजॉरिटी देखो बेंजीन और इसमें पूछेगा, और तो क्या ही पूछ लेगा वो, और तो क्या ही पूछ लेगा वो। करो बहुत बढ़िया, गुड जॉब, चेक करने लग गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सही आ रहा है, देखो एकदम एकदम परफेक्ट आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ, देखो ये है 1 डिग्री, इस वाले कार्बन को नोटिस करोगे दैट इज़ 3 डिग्री, ये भी एक अच्छी चीज़ है 3 डिग्री। ये बेटा वापस से नोटिस करोगे दैट इज़ 1 डिग्री, लेकिन आपने नोटिस किया बेटा ये तो रेजो में था, ये वाला भी रेजो में था, लेकिन ये वाला रेजो में नहीं था। बिल्कुल सही है, तो हाईली स्टेबल, इसका मतलब उसके लिए मज़े ही मज़े। तो हाईली स्टेबल यहाँ पे 2nd, then 1 then 3,
रीज़न आपको अच्छे से पता है, डिग्री भी मेजोरिटी में आ रही थी और साथ में आपको क्या मिल रहा था भाई साहब, रेजोनेंस भी हाई लेवल का मिल रहा था। तो ये था, ये SN1 का ऑर्डर है, ये SN1 का ऑर्डर है, ठीक है। SN2 भी बता दो इसी के अंदर, अगर आप बताना चाहो तो SN2 बता सकते हो, बल्कीनेस के बेसिस पे बता सकते हो। SN2 में तो बेसिक सा ऑर्डर है यार, SN2 बल्कीनेस के बेसिस पे हो जाएगा, सेकंड वाला सबसे लास्ट में जाएगा। प्रेफरेंस जो मिलेगी 1 then 3 then 2, 1 3 2 आंसर आएगा SN2 में, प्रेफरेंस के बेसिस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो, बल्कीनेस के बेसिस पर, ठीक है। तो उम्मीद है मज़ा आया होगा, उम्मीद है मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, तो बस ठीक है, इसी तरीके से लगे रहो भाई, इसी तरीके से, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस 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 बस, बढ़िया 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 बढ़िया, यही चीज़ें सिखानी थी, इसीलिए अपन ने लेक्चर लिया था भाई। जितने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है, उतना आप लोगों के लिए बेटर है। तो भैया मज़ा आ गया, बस लगे रहो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, जितने हो सकते थे, आड़े टेढ़े जैसे पॉसिबल थे भाई। यहाँ तो डिग्री के बेसिस पे करोगे या फिर किसके बेसिस पे करना है, किसके बेसिस पे करना था, या फिर अपन कर सकते थे भाई लिविंग ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप अच्छा, तो रिएक्टिविटी अच्छी, SN1 SN2 दोनों का आंसर सेम हो जाता है वहाँ पे। डिग्री भी अगर दिख जाए तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है मज़ा आया होगा, बाकी अपन मिलेंगे फिर अपन कब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।